जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक वेरिएबल बनाया है क्वेश्चन, उसमें हमने लिखा व्हाट इज़ योर नेम, और एक और वेरिएबल बनाया डिफ़ॉल्ट आंसर। प्रॉम्प्ट दो इनपुट लेता है, एक जो आप सवाल करना चाह रहे हैं और एक डिफ़ॉल्ट आंसर, ताकि अगर यूज़र कुछ भी एंटर ना करे और डायरेक्ट ओके प्रेस कर दे तो वो वैल्यू आपके पास वेरिएबल में आ जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट लिखा है और उसमें दो वेरिएबल पास किए, एक में क्वेश्चन और दूसरे में डिफ़ॉल्ट आंसर। अब जब यूज़र के सामने ये पॉपअप आएगा तो यूज़र इस पॉपअप में वैल्यू या तो खुद से चेंज करके डाल दे या ओके प्रेस कर देगा, तो वो वैल्यूज़ डायरेक्ट यूज़ हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप प्रॉम्प्ट को यूज़ कर रहे हैं न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने यूज़र से पूछा व्हाट इज़ योर एज, यूज़र ने अपनी एज प्रोवाइड की। अब आप, क्योंकि वो न्यूमेरिकल है, आप उस पर कोई कॉन्केटिनेशन, कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रॉम्प्ट जो इन्फॉर्मेशन आपको देता है वो स्ट्रिंग होती है। जो भी आप प्रॉम्प्ट में लिखें, चाहे नंबर लिखें या ट्रू या फॉल्स लिख दें, आप कुछ भी लिख दें प्रॉम्प्ट के टेक्स्ट बॉक्स में, वो स्ट्रिंग होता है। उसके साथ कॉन्केटिनेशन तो हो सकती है, सम अप्लाई नहीं हो सकता। तो अगर आपने यूज़र से पूछा व्हाट इज़ योर एज, यूज़र ने लिखा 5 और आपने उसमें 5 को सम किया, तो वो एक्चुअली 10 नहीं बनेगा, 55 हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्केटिनेशन हो रही है, वो स्ट्रिंग और नंबर की कॉन्केटिनेशन हो रही है, जैसा कि हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में देख चुके हैं। तो इसलिए आप अगर प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेकर सम करेंगे वो नहीं होगा, उसके लिए आपको दूसरे तरीके का अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम एक प्रॉम्प्ट की एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट पे काम करेंगे। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया var hello इज इक्वल्स टू या var name इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट अब यूज़र जो कुछ भी इनपुट देगा वो इस नेम के वेरिएबल में आ जाएगा। यूज़र का इनपुट प्रॉम्प्ट में जो भी आता है वो नेम के वेरिएबल में आ जाएगा। उसे मैं फॉर एग्जांपल कंसोल कर लेता हूँ। इसको रन करके देखते हैं। यूज़र पूछा, मैंने कहा ईशान, और जो भी वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई। फिर से रिफ़्रेश करता हूँ और इसमें हेलो लिख देता हूँ, हेलो आ जाएगा। और अगर मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगा तो वो भी आ जाएगी, लेकिन स्ट्रिंग के तौर पे। उसकी हम एग्जांपल देखते हैं अभी। अगर मैं रिफ़्रेश करूं और ओके प्रेस कर दूं तो वैल्यू आई है लेकिन एम्प्टी। इसलिए आप क्या करते हैं कि प्रॉम्प्ट में डिफ़ॉल्ट आंसर भी पास कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम में मैंने लिखा अब जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये पहले से ज़ीशान लिखा हुआ है। इसको मैं चेंज कर दूँ कुछ भी, तो ये हेलो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यूज़र से एज पूछी, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज किया है, इन्फॉर्मेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अब मैं अगर चाहूँ, एक वेरिएबल है न्यू एज इज इक्वल्स टू एज प्लस 5, न्यू एज। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। मैंने कहा 7, तो इसने 7 प्लस 5 करने के बजाय 7 और 5 को कॉन्केटिनेट कर दिया, जो कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की सारी लॉजिक हमने देखी थी, कॉन्केटिनेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट में इंफॉर्मेशन लेकर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो भी वैल्यू होगी प्रॉम्प्ट में, आप जो भी प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अगर मैंने वैल्यू पास करने के बजाय कैंसिल कर दिया तो उसमें नल होगा, और ये 5 एज इट इज़ है। जो भी आप पास करने जा रहे हैं
अगर आपने उसमें पास नहीं किया तो उसको नल अज्यूम करेगा, एम्प्टी वैल्यू। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूज़र ने वैल्यू पास की है या नहीं की है। अगर नल है इसका मतलब यूज़र ने कोई वैल्यू पास नहीं की। तो आपका ये जो प्रॉम्प्ट का फंक्शन है ये आपको रिटर्न करेगा एज के वेरिएबल में। अगर यूज़र इनपुट देगा तो जो इनपुट होगा वो एज में आ जाएगा, अगर इनपुट नहीं देगा तो वो वैल्यू नल होगी।